दोस्तों, जब से दिल्ली में हुए बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में पता चला है, तब से एक यूनिवर्सिटी का नाम सबसे ज्यादा आपने सुना होगा और वो यूनिवर्सिटी है अल फलाह यूनिवर्सिटी। ये देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी की। अब इस अल फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में आज जो मैं आपको खुलासे करके बताने वाला हूं, वो आपको बहुत शॉकिंग लगेंगे। आपको पता चलेगा कि दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर के बीचों बीच कितना बड़ा आतंकवादी साजिश रची जा रही थी और उसका सरगना, उसको रखने वाला घर के भीतर कहीं ना कहीं खुद ब खुद में अल फलाह जाने या अनजाने में बन गया। अल फलाह को भी नहीं पता चला कि किस प्रकार से यह धीरे धीरे आतंकवाद के कब्जे में चला गया। और अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो इस वक्त का चेयरमैन है, जो कहीं ना कहीं एक तरीके से मैं आपको कहूं तो मालिक बनकर के बैठा हुआ है, वो भी किस प्रकार से एक बहुत बड़ा फ्रॉड रहा है। कैसे उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, कैसे उसके ऊपर पैसों की हेराफेरी, धोखाधड़ी के केसेस हैं और 3 साल तिहाड़ में वो रह करके आ चुका है। यह भी आपको जान करके हैरानी होगी। मैं आज आपको ये सारे खुलासे करके बताने वाला हूं। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी है जहां पर उन 2 आतंकवादियों के बारे में पता चला था कि इसी यूनिवर्सिटी में वो दोनों आतंकवादी आकर के पढ़ाते थे, कोई प्रोफेसर बनकर के, कोई इसी में डॉक्टरी करता था। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी है। अब आगे मैं आपको लेकर के जाना चाहूंगा। सबसे पहले आप ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है अल फलाह यूनिवर्सिटी डॉक्टर हसन। अब ये डॉक्टर हसन कौन है? पहले एक बारी मैं चाहूंगा आप जूम करके डॉक्टर हसन को दिखा दीजिए। ये डॉक्टर हसन है और ये डॉक्टर हसन कौन है? ये अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और वहां पर ये बच्चों को पढ़ाता है। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या नई बात है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये डॉक्टर हसन भी कश्मीर का है और कश्मीर में 2023 से पहले, एक बारी मैं आपको रिपोर्ट पढ़ के सुनाना चाहूंगा। अल फलाह यूनिवर्सिटी डॉक्टर हसन फायर्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट मिसिंग आफ्टर दिल्ली ब्लास्ट। डॉक्टर निसार उल हसन, a former assistant professor at Srinagar's SMHS hospital, who was dismissed by the Jammu and Kashmir government in 2023 for alleged anti-national activities, has gone missing after Monday's car blast near Delhi's Red Fort that claimed 12 lives. अब आप कहेंगे कि इसमें क्या नया है? अब इस रिपोर्ट को आपने पढ़ लिया, मैं आपको बताता हूं इसका क्या मतलब है। डॉक्टर निसार उल हसन ये एक फॉर्मर असिस्टेंट प्रोफेसर था श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल में और उस हॉस्पिटल में ये एक पढ़ाने का काम किया करता था। लेकिन जब जम्मू और कश्मीर सरकार को और जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस निसार उल हसन के बारे में पता लगा कि ये तो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, यह आतंकवाद को सरगना देने का काम करता है, इसकी सोच भी आतंकवादियों की तौर तरीके पर काम करती है, तो इसको जम्मू और कश्मीर सरकार ने 2023 में, आप देखिए 2023 में लात मार करके कश्मीर से बाहर निकाल दिया। कह दिया कि भाई तुम आतंकवादी सोच के व्यक्ति हो, तुम्हारी अब कश्मीर में जगह नहीं है, पुराने वाला कश्मीर नहीं, अब तुम्हारी यहां पर जगह ही नहीं है। उसके बाद क्या होता है, निसार उल हसन जैसे ही वहां से निकाला जाता है तो अल फलाह वालों को लगता है कि अरे भाई साहब, इससे बेहतर क्या मौका होगा, एक और आतंकवादी डॉक्टर मिल गया, इसको हमारे यहां पनाह दे दो, इसको बोल दो कि अब यहां पर आकर के पढ़ा ले। और निसार उल हसन को जैसे ही यहां पर बुलाया गया, निसार उल हसन कश्मीर से भाग करके आ गया अल फलाह यूनिवर्सिटी में। अब आप डॉट्स कनेक्ट करिएगा कि अभी 2 जो आतंकवादी पकड़े गए वो अल फलाह में पकड़े जाते हैं, एक और ये निसार उल हसन, ये जो वहां सर कश्मीर से भाग करके आता है, ये भी अल फलाह में पकड़ा जाता है और अभी पकड़ा नहीं गया है। जैसे ही मंडे को कार ब्लास्ट हुआ है, सोमवार को जो ये कार ब्लास्ट हुआ, उसके बाद से ये गायब है, भगौड़ा घोषित हो गया है, कहीं मिला नहीं है ये दोबारा। तो कहीं ना कहीं ये क्लियर आउट किया जा सकता है कि अल फलाह के अंदर जो बाकी 2 आतंकवादियों का कॉन्टैक्ट मिला, ये भी उसी ग्रुप का एक बहुत बड़ा मेंबर हो सकता है और इसी ने अल फलाह का आइडिया दिया होगा कि अल फलाह में आकर के तुम लोग अपना घर बना लो और यहीं पे आतंक की साजिशें रचो। कैसे अल फलाह काम कर रहा है, आगे आप देखिए। कश्मीर बेस्ड डॉक्टर निसार उल हसन, who was dismissed by the Jammu and Kashmir government, has gone missing following the November 10 Red Fort car blast Delhi that killed at least 12 people and injured several others। ये इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि 12 लोगों की जान गई, उसमें कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूं आज नहीं तो कल जैसे ही खुलासा होगा, इसका भी बहुत बड़ा नाम उसमें आने वाला है, इसके भी कॉन्टैक्ट उन डॉक्टर के साथ होंगे। अगर ये सच्चा होता तो क्यों भागता, फरार है, अभी तक गायब है। अगले पेज पर चलते हैं। अब आप समझिए कि अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो एक ट्रस्ट के तौर पर काम करती है। फरीदाबाद अल फलाह यूनिवर्सिटी स्टार्टेड एज इंजीनियरिंग कॉलेज इन 1997। 1997 में एक इंजीनियर कॉलेज के तौर पर यह शुरू की गई थी फरीदाबाद में। हालांकि इस इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में मैं आपको लेजिट बता रहा हूं, 15 साल 20 साल से मेरे कई सारे मित्र यहां पर रह रहे हैं, मैं यहां पर रह रहा हूं।
हमने आज तक इस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं सुना था, इतना कोई फेमस यूनिवर्सिटी नहीं थी, लेकिन इसी चीज का फायदा उठा करके कि नाम बाहर ज्यादा है नहीं, तो अंदर में कैसे आतंकवाद को पना दिया जाए उसका काम चल रहा था। अब आप देखिए, गुड़गांव अल-फलाह यूनिवर्सिटी विच स्टार्टेड एज इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के तौर पर यह शुरू होता है। बाद में 2017-18 के बाद से ये जब देखता है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अब कम आ रहे हैं धीरे धीरे, तो ये इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म से हट करके एक मेडिकल इंस्टीट्यूट बन जाता है, एक मेडिकल कॉलेज बन जाता है, और उसके बाद ये वहां पर मेडिकल के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और अब आप देखिए कि अगले पेज में एक बहुत बड़ा खुलासा होगा। अब आप ये देखिए, फंडिंग एंड डोनेशंस, ये जो लाल में हमने मार्क करके आपके लिए स्पेशली लिख रखा है, ये सबसे बड़ा खुलासा है इस चीज का। आप देखिए कि वहां पर जितने भी स्टाफर्स हैं, जो लोग वहां पर काम करते हैं, आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टाफर्स क्लेम द यूनिवर्सिटी रिसीव्स डोनेशन फ्रॉम अरब कंट्रीज। पहला पॉइंट कि इसको जो डोनेशंस है वो विदेशों से आते हैं, अरब कंट्रीज से आते हैं। अब आप देखिए कि जो अरब कंट्रीज 2020 के बाद से, अगर आप देखेंगे 2018-20 के बाद से, तो अरब कंट्रीज ने जो है वो भारत में फंड देना मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए अब धीरे धीरे ना के बराबर कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी अल फलाह को वहां से फंड्स आते थे। अगला पॉइंट आप देखिए, फॉरेन फंड रेजर्स फ्रॉम अरब नेशंस विजिट द कैंपस वंस अ ईयर। ये जितने भी विदेशों से इसको फंड करते थे अल फलाह को, उसके लोग यहां पर साल में एक बार जरूर आते थे अल फलाह यूनिवर्सिटी में देखने के लिए कि अंदर क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। थ्रू रन बाय अ चैरिटेबल ट्रस्ट, इट हैज फॉरेन डोनर्स सपोर्टिंग इट। अब कई ऐसे जो मेजर्स हैं, वो एक्स मेजर्स जो हैं, उनका यह कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए, गहन से गहन जांच होनी चाहिए। और गहन जांच इस वजह से होनी चाहिए कि इस यूनिवर्सिटी को बाहर से फंड कैसे आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, कहीं ये ड्रग बेस्ड फंड तो नहीं है। ड्रग बेस्ड फंड का मतलब अगर आप समझना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि लोग ड्रग्स को बेच करके, विदेशों में ड्रग्स को बेच करके पैसे इकट्ठा करते हैं और उसको भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने के लिए डोनेट करते हैं। तो क्या ये उस प्रकार से तो काम नहीं कर रहा है, और इसी वजह से इसके ऊपर लोग जांच की मांग कर रहे हैं अल फलाह के ऊपर कि कहीं यहां पर ड्रग्स डोनेटिंग मनी तो नहीं आ रहा है, पाकिस्तान से कहीं पैसा तो नहीं आ रहा है, अरब कंट्रीज में तुर्की जैसे देशों से पैसा तो नहीं आ रहा है, क्योंकि तुर्की तो कहीं ना कहीं अब हमारे दुश्मन की तरह बिहेव करना शुरू कर चुका है, देश के अंदर हमारे भारत को डूबते हुए देखना चाह रहा है। अब वो तस्वीरें आपको क्लियर आउट हो रही होंगी धीरे धीरे। अब देखिए अगली तस्वीर, आप देखिए, लिस्ट दी कंपनी एसोसिएटेड विद जवाद अहमद सिद्दीकी। अब आप इस चेहरे को देखिए, जूम करिएगा इसकी तरफ एक बारी, दिखाइए। यह है जवाद अहमद सिद्दीकी। जवाद अहमद सिद्दीकी कौन है? ये इस अल फलाह यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर है, और ये ना केवल अल फलाह यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर है, बल्कि अल फलाह के नाम पे जितने भी लिस्टेड कंपनी है उसका भी डायरेक्टर है। आप एक एक करके नाम पढ़िएगा। ये अल फलाह ब्लॉसम्स लिमिटेड, अल फलाह डेवलपर्स लिमिटेड, अल फलाह इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, और उसके बाद देखिए अल फलाह सॉफ्टवेयर लिमिटेड, अल फलाह इंडस्ट्रियल रिसर्च फाउंडेशन, अल फलाह कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, अल फलाह एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, अल फलाह एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, अल फलाह एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड, अल फलाह मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन, अल फलाह कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये इतनी कंपनियों का डायरेक्टर ये बनकर के बैठा हुआ है। अब आप कहेंगे कि क्या हो गया, इसमें क्या दिक्कत है, एक कॉलेज का डायरेक्टर है जवाद अहमद। नहीं, जवाद अहमद सिर्फ और सिर्फ एक कॉलेज का डायरेक्टर नहीं है, बल्कि आप इसके बारे में पता करिएगा तो ये जो जवाद आपको तस्वीरों में दिख रहा है, ये पहले जामिया में प्रोफेसर हुआ करता था। जामिया मिलिया इस्लामिया जो दिल्ली का एक बहुत जाना माना कॉलेज है, देश का जाना माना कॉलेज है, उसमें ये पहले प्रोफेसर हुआ करता था। और इसकी स्टोरी अब इंडिया टुडे पे रिवील हो रही है। इंडिया टुडे ने इसको स्टोरी पर चलाया हुआ है कि कैसे इसने जामिया से जेल तक का सफर तय किया है। जो जामिया में एक समय पर यह प्रोफेसर हुआ करता था, उसके बाद 3 साल ये तिहाड़ जेल में रहा। मैं आपको रिपोर्ट्स में पढ़ के बताऊंगा। While at Jamia, Jawad pursued some of his colleagues to invest in his business venture, promising hefty returns. However, he quickly became embroiled in flurry of fraud, embezzlement, and cheating allegations. In 2000, a man called K.R. Singh lodged an FIR number this in Delhi's New Friends Colony against Al Falah Investment Limited. तो अब आप सोचिए कि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी आपके सामने इस वक्त इस प्रकार से बनकर के दिखा रही है कि भाई साहब हम आतंकवाद को पनाह नहीं देते हैं, उस अल फलाह की शुरुआत ही फ्रॉड के दम पर हुई है। मैं आपको इसमें पढ़ के बताता हूं कि एक समय पर यह जामिया में पढ़ाया करता था। जामिया में जब यह पढ़ाया करता था तो इसने क्या किया, अपने दोस्तों यारों से बोला कि एक काम करो, मैं अल फलाह नाम से एक कंपनी खोल रहा हूं और उसमें तुम लोग इन्वेस्टमेंट करो, और उसके बाद मैं तुमको, मान लीजिए अगर आपने, एग्जाम्पल देके मैं बता रहा हूं कि अगर आपने 10,000 इसके कंपनी में फंड किया
तो ये कह रहा है कि मैं उसके 20,000 बना करके दूंगा उस समय पर। और उसके बाद जब ये रिटर्न्स दे नहीं पाया तो इसको एक फ्रॉड की तरह घोषित किया गया और उसके बाद ये गायब हो गया था। तो के.आर. सिंह नाम के एक व्यक्ति, आप देखिए, कॉल्ड के.आर. सिंह, इन्होंने इसके खिलाफ एफआईआर करवाई और एफआईआर के बाद इसके बारे में पता चला तो ये, एक तो ये भाई साहब और इसका जो छोटा भाई है, इन दोनों ने मिलकर के जो बहुत बड़ा फ्रॉड किया था, इन दोनों को जेल में डाला जाता है और ये 3 साल के लिए तिहाड़ में रहते हैं। और एक समय पे तो इसने बेल की एप्लीकेशन भी दी थी 2003 में, लेकिन उस टाइम पे इसके बेल के एप्लीकेशंस को भी खारिज कर दिया जाता है, इसको बेल नहीं दी जाती है। तो समझिए कि, और ये जो आपने देखा कि जवाद भाई साहब, ये जो इस वक्त प्रोफेसर बनकर के अल फलाह में बैठे हुए हैं, ये फ्रॉडियर हैं, एक नंबर के ये फ्रॉडियर हैं। इन्होंने फ्रॉड के दस्तावेजों पर अल फलाह यूनिवर्सिटी खड़ी की शुरुआत में ही, और उसी के दम पर आज तक अल फलाह चल रही थी और अभी तक ये भाई साहब जेल से बाहर है। और यही जाकर के कॉलेज में पढ़ाते होंगे बच्चों को कि भाई साहब फ्रॉड कैसे करो, कैसे अल फलाह जो कि फरीदाबाद में बैठी हुई है लेकिन वहां पे 40% बच्चे और स्टाफ कश्मीरी है, ये सब कैसे किया जाता है, ये अल फलाह में ये भाई साहब अभी सिखा रहे होंगे और कुछ नया नहीं सिखा रहे होंगे। जब एक फ्रॉडियर प्रोफेसर बनेगा तो वो तो फ्रॉड करना ही सिखाएगा। यही चीजें इस वक्त अल फलाह में चल रही है। अगला एक और रिपोर्ट पढ़िए, फरीदाबाद अल फलाह यूनिवर्सिटी, इट्स वाइस चांसलर भूपेंद्र कौर आनंद ब्रेक साइलेंस हियर व्हाट दे सेड ऑन टेरर प्रो। इन्होंने कहा है, अब ये जो बहुत बड़ा आप दस्तावेज देख रहे हैं, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है और इसमें अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो भूपेंद्र कौर साहब हैं, भूपेंद्र कौर आनंद जी, इन्होंने कहा है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसमें हमें कुछ नहीं पता कि ये लोग कहां से आए, कैसे यहां पर बैठ करके ये अपना टेरर ग्रुप चलाने लग गए, और हमको इस बारे में कुछ मत बोलिएगा। हम इस चीज के बारे में दुखी हैं जो भी इस वक्त देश में हुआ या फिर दिल्ली के लाल किले के सामने हुआ। तो अब एक बात बताइए कौर साहब, भूपेंद्र जी, आपके यूनिवर्सिटी के अंदर 3 आतंकी पल रहे थे, एक आतंकी इस वक्त फरार है, आपके यूनिवर्सिटी का जो मालिक बनकर के इस वक्त बैठा हुआ है, जो डायरेक्टर बनकर के बैठा हुआ है, वो एक फ्रॉडिया है। तो आपकी इन बातों के ऊपर कैसे विश्वास किया जाए कि आपकी अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर लोगों की जान लेने के बारे में नहीं सोचा जा रहा था? इस ऑफिशियल स्टेटमेंट का क्या फायदा? क्योंकि आप एक बात बताइए, आपके सामने उनके बिहेवियर से आप नहीं जांच पाते होंगे। आप जो इस वक्त प्रोफेसर बनकर के बैठे हुए हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो इस वक्त प्रवक्ता बनकर के, स्पोक्स पर्सन बनकर के बैठे हैं, क्या आपको आइडिया नहीं था कि आपके अल फलाह यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा था? ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए था। आज जो आप ये चुप्पी तोड़ रहे हैं, उस चुप्पी का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब लोग आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आप किस प्रकार से टेरर को सपोर्ट कर रहे थे। अल फलाह के अंदर ही ये सारी चीजें क्यों हुई? दिल्ली एनसीआर में हजारों कॉलेज हैं, हजारों नामी गामी, एक से एक महान कॉलेजेस, वहां पर तो ये डॉक्टर्स नहीं जाते, वहां पर ये सारे के सारे कश्मीरी प्रोफेसर्स नहीं जाते, वहां पर ये सारे के सारे आतंकवादी सोच के लोग नहीं जाते हैं, ये सारे के सारे फरीदाबाद में ही आकर के क्यों बैठते हैं और अल फलाह में ही क्यों आकर के बैठते हैं? सवाल तो होगा, और सवाल होगा कि किस प्रकार से अल फलाह का जो ये नींव रखी गई थी वो कहीं ना कहीं फ्रॉड के दम पर रखी गई थी। अल फलाह का जो मालिक इस वक्त है, जो डायरेक्टर है, वो फ्रॉडिया है। सवाल यह भी होगा कि आपके यहां पर जितने भी प्रोफेसर्स पढ़ा रहे थे वो सारे के सारे आतंकवादी सोच के व्यक्ति थे। अब मैं तो चाहता हूं कि वहां के जो बच्चे हैं उनसे बातचीत हो, उनसे जाना जाए कि अल फलाह में ये लोग क्या पढ़ा रहे थे। उनसे पूछो भाई कि जब इतने सारे आतंकवादी, 3-4 आतंकवादी आपके कॉलेज में प्रोफेसर बनकर के बैठे रहेंगे तो आप बच्चों को क्या सिखा रहे थे भाई साहब? आपके वहां पर फंडिंग्स कैसे आती है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अल फलाह कहीं एक बहुत बड़ा संगठन तो नहीं बन रहा है। अल फलाह के नाम पर, अल फलाह जो एक यूनिवर्सिटी के नाम पर, यह कई टेररिज्म का कैंप तो नहीं बनते जा रहा है देश की राजधानी के ठीक बगल में। ये सवाल होने चाहिए, बहुत बड़े सवाल है, और इसके ऊपर जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट जांच हो सके, जितनी ज्यादा एनआईए इसके पीछे लग सके, लगना चाहिए और लगातार सवाल पूछने चाहिए। इनसे भी, भूपेंद्र भाई साहब से भी, और वो जो डायरेक्टर बनकर के आपका बैठा हुआ है फ्रॉडिया, उससे भी। बाकी आप क्या सोचते हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी के इन चिट्ठों के बारे में? आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसी प्रकार से वीडियोस को लगातार डीपली समझने के लिए कि क्या चल रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।